Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students कैसे हैं आप सब? I hope आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है बैंकिंग और सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सबके कहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं? ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिसमें आपको डाउट है? और अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करिए और बताइए कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। और अगर आया है तो बहुत अच्छा है, नहीं आया है तो पूछ लो, अभी भी बहुत टाइम है। 25 अप्रैल से हमारा पेपर है, तो कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 2 से 3 वीडियो और आएंगे और आपका टर्म 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो फाइनल अकाउंट चैप्टर है उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसमें एक्चुअली क्लास 11th लिखा हुआ है। तो जो फाइनल अकाउंट है बच्चों, वो आपका 11th में भी चैप्टर है और क्लास 10 में भी दे रखा है। अगर आप उस वीडियो को जाके देखोगे तो दोनों तो जो है सेम डिक्टो जो है सेम है, आपको उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तब भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। उस फाइनल अकाउंट्स के क्लास 10th आईसीएससी के लिए भी जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जो भी होगा जैसा होगा बता देना। बाकी आप जाके उन वीडियो को देखो, 3 वीडियो मैंने बनाई है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्रैक्टिकल वाले सारे क्वेश्चंस का और आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और बैंकिंग में हम लोगों ने कमर्शियल बैंक देख लिया था, सेंट्रल बैंक देख लिया था, उसका डिफरेंस देखे, उसके बाद फंक्शंस भी सेंट्रल बैंक के देख लिए थे। तो वहां तक आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अब उसके आगे कुछ टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं वही टॉपिक कराता हूं जो आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस में जो वही कराता हूं, अपने आप सिलेबस से मैच करा लेना, ठीक है। तब भी कोई टॉपिक रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या पढ़ना है। हाँ, आज क्या पढ़ना है हमें, ठीक। तो आज हमें पढ़ना है इंटरनेट बैंकिंग। क्या पढ़ना है? इंटरनेट बैंकिंग। अब इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है? एकदम सिंपल सी चीज है, आप जानते होंगे। देखो पहले क्या होता था, जब हम लोग बैंक जाते थे यार, तो पहले क्या होता था, बैंक में हम लोग को जाना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी, ठीक है। पैसे को डिपॉजिट करना हो, पैसे को विड्रॉ करना हो, तो लंबी लंबी लाइनों में हमें लगना पड़ता था। हालांकि आज भी ऐसा है, सब लोगों के पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, बट मैक्सिमम ऐसे बहुत से लोग हैं जो के पास इंटरनेट बैंकिंग है कि अब हम घर बैठे ही पैसे का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब कुछ लोग सोचोगे सर ये क्या है, ठीक है। तो जो लोग, बहुत से लोग पेटीएम वगैरह यूज करते हैं उनको पता होगा, और बहुत से लोग यूज नहीं करते उनको नहीं पता होगा। तो सिंपली बोलूं, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है जब पैसों का लेन देन, पैसे को डिपॉजिट करना, पैसे को विड्रॉ करना, ठीक है। जब पैसों का लेन देन थ्रू इंटरनेट, किसके? इंटरनेट के जरिए से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। फिर से देखो डिफिनेशन में, बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग। जब भी कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, पैसों का लेन देन थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। एकदम क्लियर। अब इससे देखो बहुत सी हमें हेल्प हो गई है। पहले बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, जाना पड़ता, टाइम लगता था, है ना। अब टाइम वगैरह हमारे क्या होते हैं? सेफ होते हैं, और बहुत से लोग इसको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, और दिन पे दिन ये बढ़ता जा रहा है, क्या? इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। तो फिर से बोलता हूं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू द इंटरनेट, जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं इंटरनेट के जरिए से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, क्लियर। अब आगे देखो क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी ऑनलाइन। ऐसे कौन कौन से मोड्स, मतलब ऐसे कौन कौन से मेथड हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होता है, ठीक है। ऑनलाइन पैसा मतलब मनी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक बैंक से दूसरी बैंक में। तो वो कौन कौन से मेथड है जिनसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो नंबर 1 है सर्विस जो है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नंबर 1 पे क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरटीजीएस, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। दूसरा क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एनईएफटी। थर्ड क्या है हमारा? इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं आईएमपीएस। और लास्ट क्या है? मोबाइल वॉलेट्स
ई वॉलेट। ठीक है, तो ये 4 ऐसे सर्विसेज हैं जिनकी हेल्प से हम पैसे को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया करते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना, आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछ लेता है, एनईएफटी का, आईएमपीएस का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शॉर्ट में, आपसे फुल फॉर्म पूछेगा कि इसके फुल फॉर्म बताइए, तो इसको लर्न कर लेना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है, और आईएमपीएस क्या है, और बाकी ई वॉलेट्स के बारे में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ तो चलिए अब देखते हैं कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है, यानी कि आरटीजीएस क्या होता है, मींस कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है हमको। तो मैंने बताया था कि 4 सर्विसेज हैं, एक आरटीजीएस, एनईएफटी, उसके अलावा क्या बताया था, आईएमपीएस, और क्या था लास्ट, मोबाइल वॉलेट। तो ये 4 तरीके थे। फर्स्ट क्या है, चलो देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम। क्या होता है, एक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है। फंड मतलब पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, अंडर विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम। क्या बोल रहा है, टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसमें, ऑन अ रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस सेटलमेंट। क्या बोल रहे हैं, रियल टाइम में या एंड ग्रॉस बेसिस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों, रियल टाइम का मतलब होता है कि आपको टाइम का वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत पैसा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। 5 से 10 मिनट में, 15 मिनट में पैसा क्या होगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ता है। और ग्रॉस बेसिस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस बेसिस सेटलमेंट का मतलब होता है 1 बाय 1 करके, मतलब जैसे इंडिविजुअली, मतलब सबका पैसा क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये नहीं है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मतलब 40-50 लोग का एक साथ इकट्ठा हो जाए उसके बाद ट्रांसफर करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने पैसा लगाया है तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरटीजीएस। ठीक, आगे क्या लिखा है, द आरटीजीएस सर्विस इज अवेलेबल टू कस्टमर फ्रॉम 9 AM to 3 PM। ये सर्विस कब अवेलेबल होती है, 9 AM to 3 PM अवेलेबल होती है। कब होती है, वीकडेज में। कौन से डेज में, वीकडेज। वीकडेज समझते हो ना, मंडे से लेके फ्राइडे तक। ठीक है, उसमें क्या होता है, 9 AM से 3 PM तक, इस बीच में आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। 3 से 3 5 हो जाएगा, 3 10 हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, पैसे को आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा एंड फ्रॉम 9 AM to 12 noon ऑन सैटरडे, संडे को बंद रहता है। और सैटरडे को क्या होता है, 9 AM to 12 noon, मतलब सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। कब, सैटरडे को। बाकी वीकडेज में आप कब कर सकते हो, 9 बजे से 3 बजे के बीच में कर सकते हो। लास्ट क्या है, द मिनिमम अमाउंट इन आरटीजीएस ट्रांजेक्शन इज 2 lakhs, मतलब कम से कम मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए होने चाहिए। 2 लाख रुपीस होंगे तभी आप इस सर्विस का जो है बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप 2 लाख से कम पैसे का ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपको इसका बहुत फायदा नहीं मिलेगा, आप इस सर्विस को यूज नहीं कर सकते हो। जिनको 2 लाख के ट्रांजैक्शन करने या उससे ज्यादा के करने हैं वो कर सकते हैं, बट उससे कम वाले इस सर्विस का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा आरटीजीएस, कि जो कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। हम इसकी हेल्प से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर लिखना मैं भूल गया हूं, आप लोग लिख लेना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनईएफटी। इसकी हेल्प से भी हम लोग पैसे को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में पैसे को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे इसमें होता था वैसे इसमें भी होता है, बट इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखो एक सबसे बड़ा डिफरेंस, इसमें जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखी थी, आप लोग लिख लेना। इसमें मिनिमम 2 लाख रुपीस होने चाहिए थे। अगर आपके पास 2 लाख रुपीस नहीं है तो आप पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, किसमें, आरटीजीएस में। बट एनईएफटी में क्या है, अगर आपके पास 1 रुपए भी है,
₹1 भी है तो आप पैसे को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। आप ₹1 से ₹10 कुछ भी होगा उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया, इसको नोट कर लेना, इसमें जगह नहीं थी, जब नोट्स में प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखो, इन एनईएफटी द फंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इस टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ऑल ट्रांसफर आर हेल्ड टिल दैट टाइम। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें कभी कभी जब लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसमें जो पैसा ट्रांसफर होता है उसको क्या कर लेता है, हेल्ड कर लेता है। कुछ समय के लिए पैसे को रोक लिया जाता है जब तक वो ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी सामान जाते हैं वो किस में जाते हैं, बंचेस में जाते हैं, मतलब एक साथ नहीं जाते हैं। कुछ जब इकट्ठा कई लोगों के पैसे सेफ हो जाते हैं, मतलब मान लो एक लोग ने जमा किया, कम से कम 50 लोग हो गए, अब 50 लोग हो गए, तो सबके पैसे को एक साथ ट्रांसफर किया था। ये नहीं कि मैं अकेला आया मुझे इंडिविजुअली क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब कम से कम 20 लोग हो गए, 40 लोग हो गए, इकट्ठा जब सबके पैसे हो गए फिर इस सर्विस का यूज किया गया और सबको क्या किया गया, पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। तो मतलब इसमें कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 3 घंटे से ऊपर भी लग जाता है। तो ये सर्विस होती है क्या, हमारी एनईएफटी। मतलब इसमें आप मिनिमम कुछ भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, बट इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। एक साथ पेमेंट नहीं होती है, रुक के होती है। मतलब जब कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सबकी साथ में पेमेंट की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनईएफटी, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स में अगर हम बोले तो एनईएफटी ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन बैच। तो जिसमें क्या बोल रहे हैं, एनईएफटी ट्रांजैक्शन जो होता है सेटल होता है किसमें, बैचेस में। मतलब एक साथ नहीं, इकट्ठा कई ट्रांजैक्शन साथ में होते हैं। मैंने बताया ना कि एक ट्रांजैक्शन नहीं किए जाते, जब कई ट्रांजैक्शन साथ में हो जाते हैं बैचेस में, तो उनको क्या करते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, एक एक करके इंडिविजुअली नहीं करते, ठीक। ड्यूरिंग द वीकडेज एनईएफटी ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस 7 टाइम्स अ डे। वीकडेज में हम लोग एक दिन में 7 बार पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं एनईएफटी की हेल्प से, बिटवीन 8 AM एंड 7 PM, 8 बजे सुबह से शाम को 7 बजे तक। एंड ऑन सैटरडे एनईएफटी ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस 6 टाइम्स अ डे। मतलब सैटरडे को हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 टाइम कर सकते हैं एक दिन में, बिटवीन 8 AM एंड 1 PM, मतलब सुबह 8 बजे से दोपहर में 1 बजे तक। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं दो, एक होता है आरटीजीएस, दूसरा होता है एनईएफटी, ठीक है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 बचे उसको भी कंप्लीट करा देता हूं। जितना भी हमारे इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज है वो आज कंप्लीट हो जाएगी, तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। हाँ, तो थर्ड सर्विस है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएमपीएस। फुल फॉर्म इसका हमेशा याद रखना, बार बार बोल रहा हूं कि फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है। तो इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस क्या होता है, देखो ये भी क्या होता है, एक तरह का एक जगह से दूसरी जगह आप पैसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, बट क्या कर सकते हो, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब तुरंत, इमीडिएटली कर सकते हो। और कहां से कर सकते हो, मोबाइल के जरिए से कर सकते हो। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे 24/7 मतलब 24 घंटे कभी भी किसी भी टाइम आप मोबाइल से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। किसके जरिए से, इंटरनेट की हेल्प से। अब क्या होता है ये, इट वॉज स्टार्टेड इन 2010। ये स्टार्ट कब हुआ, 2010 में। इस पॉइंट को याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आईएमपीएस सर्विस कब स्टार्ट हुई, तो आईएमपीएस सर्विस स्टार्ट हुई कब, 2010 में। यू कैन यूज इट टू मेक पेमेंट थ्रू योर मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर लिंक टू योर बैंक अकाउंट। तो क्या बोल रहे हैं, इसको आप यूज कब कर सकते हो, पेमेंट करना हो आपको ऑनलाइन के जरिए से, आपको ये सर्विस लेनी हो, तो आप यूज कब कर सकते हो आईएमपीएस सर्विस को। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर लिंक करना पड़ेगा, किससे, अपने बैंक अकाउंट से। आप लिंक कर लोगे, आपको जो है आपकी ऑनलाइन आईडी मिल जाएगी, आप लॉगिन करोगे, आप पेमेंट को कर सकते हो, ठीक है। तो वन रजिस्टर्ड, जब आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा तो यू कैन सेंड मनी इन रियल टाइम। बोले जब रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका सारा आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेंड मनी इन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब विदाउट वेटिंग, बिना टाइम को वेट किए तुरंत आपका पैसा क्या हो जाएगा, तत्काल, मतलब उसी टाइम आपका क्या होगा, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।
दिस सर्विस इज अवेलेबल 24/7 थ्रूआउट द ईयर इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज। तो बोल रहे हैं 24/7 हमेशा ये सर्विस क्या रहती है, अवेलेबल रहती है। एनईएफटी आरटीजीएस में ऐसी सर्विस नहीं होती, बट आईएमपीएस में आप क्या कर सकते हो, कभी भी चाहो पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा मोबाइल वॉलेट या ई वॉलेट। ई वॉलेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। मोबाइल वॉलेट्स भी जो हमारे मोबाइल वगैरह में होता है, अब ये बहुत फेमस है। क्या है, बहुत ही नॉर्मल है, हर कोई यूज कर रहा है आजकल। आपने देखा होगा, नाम सुना होगा ना, जीपे का। जीपे मतलब गूगल पे, ठीक है, पेटीएम हो गया, भीम ऐप हो गया, मतलब ठीक है, मोबीक्विक हो गया, मतलब इतना इस तरह की बहुत सी ऐप है। पेटीएम वगैरह का तो नाम सुना ही होगा सबने। गूगल पे का तो दिन भर ऐड आता है टीवी में, आपने देखा होगा। तो ये सब क्या है, आपके मोबाइल से, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। मतलब सेम डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तरह ये काम करते हैं, बट ये क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। आप कभी भी चाहो, कहीं भी चाहो, आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो अपने मोबाइल की हेल्प से। आपके मोबाइल में ये ऐप है, आपने क्या किया, स्कैन किया क्यूआर, अब तो क्यूआर कोड भी वगैरह आ गया, स्कैन करो, पेमेंट क्या हो जाती है, तुरंत हो जाती है। तो ये गूगल पेटीएम वगैरह जो है, जीपे वगैरह, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। ये किस तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होते हैं, विच इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस मेड ऑनलाइन थ्रू अ कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन। तो कंप्यूटर या स्मार्टफोन के जरिए से इसके ट्रांजैक्शंस होते हैं। इट्स यूटिलिटी इज सेम एज क्रेडिट और डेबिट कार्ड। इसकी जो यूटिलिटी मिलती है, जिसकी वैल्यू है, सेम टू सेम क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ही तरह है। ठीक, एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट नीड टू बी लिमिटेड विद द इंडिविजुअल्स बैंक अकाउंट टू मेक पेमेंट। तो क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की जब नीड होती है तो आपको लिंक करना पड़ेगा, किससे, विद द इंडिविजुअल्स अकाउंट टू मेक पेमेंट। तो आपको अपने बैंक से इसको लिंक करना पड़ेगा। जैसे आप गूगल पे चलाते हो, या फिर पेटीएम वगैरह चलाते हो, या भीम ऐप चलाते हो, कुछ भी इस तरह की ऐप आपने दे रखी है, ठीक है, अपने मोबाइल में है, तो आपको अपने अकाउंट नंबर से क्या करना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। आप जब लिंक कर दोगे तो आप पेमेंट क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की हेल्प से, गूगल पे वगैरह से, पेटीएम वगैरह से आप क्या कर सकते हो, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। कुछ भी खरीदना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, उन सब की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी मिलती है। तो बच्चों, टाइम के साथ बहुत चीजें चेंज हुई, ये सारी जब चीजें आई, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट वगैरह आया, तो लोगों को बहुत ही आराम भी है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिस्की वगैरह भी रहता है, बहुत से लोग डरते भी है, बट इसके बहुत से फायदे भी हैं। ठीक है, आपको बैंक नहीं जाना पड़ता, रात में किसी को पैसे की जरूरत है, आप तुरंत उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी इसकी फैसिलिटी वगैरह मिलती हैं। तो ये हमारे चार थे, जिसको मैंने बताया। नंबर 1 पे क्या था, आरटीजीएस, दूसरे पे था एनईएफटी, थर्ड पे था आईएमपीएस, और फोर्थ पे था हमारा ई वॉलेट। तो ठीक है, तो ये चार हमारे सर्विसेज होती हैं जो इंटरनेट बैंकिंग में काम करती हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा ये कंप्लीट होता है ये टॉपिक। अब कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जिनको आने वाली 2 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, और आपका टर्म 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जल्दी से ले लिया, आई थिंक ले लिया होगा। बाकी आप इसका टेंशन मत लेना, नोट्स मैं पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑलरेडी मैं 4 चैप्टर के नोट्स अपलोड कर चुका हूं। अब बस मुझे इंश्योरेंस वाला करना है, लॉजिस्टिक का, और ये चैप्टर कंप्लीट करना है। दोनों को एक साथ अपलोड कर दूंगा, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।